जंगल में शेर खान घूमता है, उसके हुर्राने की दहाड़ मोगली सुनता है। ये है जंगल बुक, यही है जंगल बुक, जंगल बुक, यही है जंगल बुक। बागीरा और बलू अपने करतब दिखाए, ये है जंगल बुक, यही है जंगल बुक, जंगल बुक, यही है जंगल बुक। क्या तुम्हें सचमुच अभी जाना होगा? बाद में बहुत गर्मी हो जाएगी। मेरी बुढ़ी हड्डियाँ कभी गलती नहीं करती। ओह, तुम अब हाथियों की कब्र में जाने के लिए तैयार हो। मैं बुढ़ा हो गया हूँ पर मेरे उस बदमाश भाई के जितना तो बिल्कुल नहीं। तुम्हारा भाई? हाँ, वो तो कोई 200 साल बूढ़ा होगा। पर वो अभी भी अच्छी हालत में है। मैं जानता हूँ कि मुझे जल्दी चले जाना चाहिए था, पर जब याददाश्त काम करना बंद कर दे, अब मैं ज्यादा दिन नहीं रुकने वाला। मैंने अभी बच्चों को नहीं बताया है। उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि मैं जा चुका हूँ। हेलो गजीनी, आज तुम इतनी जल्दी कैसे उठ गई? मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी। हाथी आज सुबह ही चला गया। वो अपने भाई से मिलने गया है। वो फिर से उसका जन्मदिन भूल गया। दुर्घटना से देर भली। और ये बिल्कुल सही वक्त पर हुआ है। मैं इस मौके का इस्तेमाल करना चाहती हूँ एक सरप्राइज देने के लिए। जरा सोचने दो, तुम अपने सियोनी पहुँचने का जश्न मनाना चाहती हो, है ना? हाथी शायद भूल चुका होगा, पर उस दिन उसने मुझे कमल का फूल दिया था। तो ये सब के लिए एक शानदार सरप्राइज होगा। मैं यही करना चाहती हूँ क्लासरूम में। तुम्हारा क्या ख्याल है? अच्छा आइडिया है। इसे अपना ही घर समझो। और कौन जानता है? सिर्फ अप्पू और हीटा को। मुझे सरप्राइजेस बहुत पसंद हैं। रही बात बघीरा और मोगली की, मैं ध्यान रखूंगा कि वो यहाँ ना आए। ओह, संभल के। डार्जी से बड़ा चुगलीखोर और कोई नहीं। मेरे बेचारे बल्लू, तुम्हें इस बारे में कुछ करना चाहिए। तुमने सही कहा, मेरी तबीयत ठीक नहीं। मैं मोगली और बघीरा को भेजकर अपने लिए अजवाइन मंगा लेता हूँ। क्या उसने सुना होगा? उसका तो पता नहीं, लेकिन जंगल को मेरी इस बीमारी का पता चल गया होगा। नहीं, ये बहुत आसान है। मैं कुछ भी ढूंढ सकता हूँ। ठीक है मेरे होशियार पैंथर, अभी देखते हैं तुम कितने माहिर हो। अब बताओ, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? बहुत ही आसान है। हिटा ने माशा के केले चुरा लिए हैं और क्लासरूम में छुप रही है। बहुत खूब। बल्लू, तुम ठीक तो हो? उतना भी ठीक नहीं हो। मुझे बहुत तेज जुकाम हो गया है। क्या तुम मेरे लिए जाकर अजवाइन के फूल ला सकते हो? टोकरी में बहुत सारे हैं, मैंने कल ही देखे थे। हाँ, वैसे सच कहूँ तो तुम्हें चश्मे की जरूरत है मोगली। ये पूरी तरह खाली है। बस करो, ये सही वक्त नहीं है। नहीं, तुम्हें मेरे लिए अजवाइन के फूल लाने ही होंगे। मुझे माफ करना, मैं जानता हूँ वो जगह बहुत दूर है, पर ये बीमारी फैल सकती है। क्या? मुझे बीमारी से बहुत डर लगता है। तुम्हें इनके साथ जाना चाहिए टबाकी। अजवाइन के फूलों से तुम्हें भी राहत मिलेगी। जरा आराम से, तुम खुद को बीमार कर लोगे। ये तो बहुत बुरा हुआ। क्या तुम्हें नहीं पता? हाथी, बलू, सच कह रही हूँ मैं, उसे कम से कम 100 सालों से जोरदार जुकाम है, पर ये बहुत पुराना है। मुझे यकीन ही नहीं हुआ। वो पहले तो ठीक लग रहा था, पर उसके पास ज्यादा वक्त नहीं है। ये बात मैं तुम्हें बता रही हूँ। बल्लू को शहद, अजवाइन और आराम की जरूरत है। मैं तुम्हारी जगह होती तो मुझे बहुत चिंता होती। एक बीमारी जो यूं ही कहीं से बिना किसी चेतावनी के हो जाए, सबको हो सकती है। मैं बता रही हूँ, ये बीमारी सिर्फ बूढ़ों को ही नहीं होती। बस अब बहुत हुआ, जाओ और कहीं और जाके चिक चिक करो। तुम सबको डरा रही हो। ठीक है, यहाँ कुछ बहुत बुरा हो रहा है और किसी को परवाह नहीं है। अगर ऐसा है तो मैं जा रही हूँ। हाँ, ऐसा ही है। अब तुम जाओ। और करीब मत आना।
और ये क्या रंग पोत रखा है? लगता है जंगल में कोई बीमारी फैल रही है। बल्लू बीमार है और हाथी भी। मैंने उसे जाते हुए देखा अपने आखिरी कदम लेते हुए हाथियों की कब्र की तरफ। बेचारी कचनी रो रही थी। ये सब क्या हो रहा है, जरा समझाओ मुझे। पहली बात तो ये कि ये सब कुछ सच है। बगीरा और मोगली सबके लिए अजवाइन के फूल लाने गए हैं। मुझे लगता है ये कोई महामारी है। और मैं कैसे मान लूं कि ये सब सच है? भरोसा नहीं है तो खुद जाकर देख लो। ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा। और अगर वो बुढ़े सच में बीमार हैं, तो उनसे छुटकारा पाना बच्चों का खेल होगा। शेर खान हाथी को ढूंढने गया है। ये बहुत बुरा हुआ। ये सब मेरी गलती है। मैंने शेर खान को सब कुछ बता दिया और वो दौड़ कर गया है। तुम्हें पता है किस तरफ? अगर हम जानते हाथी कहाँ है तो शेर खान से पहले वहाँ पहुँच जाते। आज हाथी नीली पहाड़ी की तरफ गया था, मैंने खुद देखा था। गजनी ने बल्लू को बताया तो पता चला बात बहुत सीरियस है। मुझे बहुत बुरा लगा। तुम यकीन कर सकते हो, हाथी वो भी कब्र में है। पर कुछ तो गड़बड़ है, ये सही दिशा नहीं है। नीली पहाड़ी पर तो हाथी का भाई पाशा रहता है, वो जरूर उससे मिलने गया होगा। वो कांटों वाला शॉर्टकट। शेर खान वहाँ से नहीं आ सकता, वो बहुत मोटा है। शायद हम उससे पहले हाथी तक पहुँच सकते हैं। नहीं रुको, तुम्हें यहीं रहना होगा। अगर शेर खान ने अपना इरादा बदल लिया और वो हाथी की बजाय बल्लू पर हमला करने आ गया तो? और अगर बल्लू वाकई बीमार है तो मैं उसे कैसे रोक पाऊंगा? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मैं सबको क्या बताऊंगी? कुछ नहीं, तुम मेरे साथ आ रही हो। मैं नहीं चाहता कि तुम सारे जंगल को कुछ भी बताओ। और शायद मेरे पास तुम्हारे लिए एक मिशन भी है। ऊपर देखो, सब कुछ बिगड़ गया है। जुकाम का आइडिया कैसा रहा? उन्होंने यकीन कर लिया। वो मेरी कहानी को सच समझ बैठे। हमें बहुत देर हो गई, मुझे पता था। ये सो रहा है। हाथी चलो उठो। मैं ठीक हूँ मोगली, मुझे सोने दो। तो शायद ये कोई महामारी नहीं है, पर मैंने अपनी आँखों से देखा था। एक पल बल्लू ठीक था और अगले ही पल वो बीमार पड़ गया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। एक मिनट, हमें शेर खान के बारे में भूलना नहीं चाहिए। तुम्हें यकीन है वो यहीं आ रहा है? मैंने उसे अपनी आँखों से निकलते हुए देखा था। वो ये देखना चाहता था कि हाथी मरा या नहीं। मैं जानता हूँ शेर खान को कैसे भरोसा दिलाया जा सकता है कि ये सच है। अच्छा है ना? पर अगर तुम्हारा प्लान काम कर गया तो शेर खान हमारे दोस्तों की तरफ चला जाएगा। हाँ, और यही तो मेरा प्लान है। ये बगी के पास ले जाओ, सिर्फ वही इसे समझ सकता है। जल्दी। उप्स, वो देखो चुगलखोर। चिंता मत करो, हाथी मरा नहीं है। मोगली भी नहीं मरा। मैं बगीरा को ढूंढ रही हूँ। हाँ, ये क्या कह रही हो तुम? क्या वो खतरे में है? कहाँ पर? क्या तुम बीमार नहीं हो? वो तो बस नाटक कर रहा था, पर तुमने ऐसा क्यों किया? अब बगीरा! मैं सब कुछ बाद में समझाता हूँ, पर पहले हमें कहीं छुपना होगा। शेर खान, प्लीज मेरी मदद करो। मैं यहाँ अकेले हाथी की तरह नहीं मरना चाहता। मुझे बल्लू के पास ले चलो। तुम जरूर मजाक कर रहे हो ताकि मुझे ये बीमारी लग जाए। रहा सवाल उस बुढ़े बीमार भालू का, मैं उसकी बोटी बोटी कर डालूंगा। चैटर बॉक्स सही कह रही थी। मेरे सारे दुश्मन खत्म, जंगल से एक साथ गायब। अब यहाँ मेरा राज होगा। बल्लू, क्या यहाँ कोई है? वो सब कहाँ हैं, ताकि मैं उन्हें ये खबर दे सकूं। आओ अपने नए मालिक का स्वागत करो। क्या यही तुम्हारा राज है? ये बीमारी से भरा हुआ है, सब मर चुके हैं। बदमाश, बदमाश। ये हाथी का भूत है। तुम कौन हो जिसने इस राज्य में कदम रखने की हिम्मत की?
ठीक है सब लोग, खतरा टल गया, शेर भाग गया है, तुम बाहर आ सकते हो। मुझे माफ करना मोगली, मैंने तुमसे ये राज छुपाया। हम तो बस हाथी को एक सरप्राइज देना चाहते थे। मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम सब खतरे में पड़ जाओगे। तुम नहीं होती तो मैं सबको वक्त पर खतरे के बारे में नहीं होशियार कर पाता। पर एक मिनट, तुम नहीं होती तो ये सारी अफवाहें फैली ही नहीं होती। मैंने भी झूठ बोला था। दरअसल मैं पाशा से मिलने नहीं गया था, तुम्हारे लिए। तुम भूले नहीं। जो उस तरफ लास्ट पहुंचेगा वो हारेगा। जीतूंगा तो मैं ही। ओ, ये लड़के भी ना। पीछे चलो, बाहर निकलो। बोलो, लाली, यहाँ मत आना। कोशिश बेकार रही जकाला। मेरे इलाके से दूर ही रहना मोगली। दोबारा पानी में आए तो कच्चा चबा जाऊंगा। तुम हमेशा यही कहते हो जकाला। इस बार मजाक मत समझना बच्चे, वरना पछताने का भी वक्त नहीं मिलेगा तुम्हें। हमें कुछ दिनों तक पानी से दूर ही रहना चाहिए। जकाला भूखा और गुस्से में लग रहा है। बाला ने सही कहा, हमें उसे और परेशान नहीं करना चाहिए। तुम्हें लगता है हम वक्त पर पहुंच जाएंगे? कोशिश तो कर ही सकते हैं ना। अच्छा होता अगर हम वो पत्तियां खाने नहीं रुके होते। पर इतनी टेस्टी पत्तियां छोड़ भी तो नहीं सकते थे। अब तो देर हो गई ना। अरे बाबा, क्या हो गया? शाम तक हमारे अंडों में से बच्चे निकलने वाले हैं, हम वहीं जा रहे हैं। ओह, अंडों से बच्चे निकल रहे हैं? क्या बात है। पर हमें बहुत देर हो गई, बीच में रुक गए थे। शायद हम वक्त पर नहीं पहुंचेंगे। हम अपने बच्चों को नहीं देख पाएंगे मोगली। अरे हम है ना, हम तुम्हें वहाँ वक्त पर पहुँचा देंगे। हम भी अंडों में से छोटे कछुओं को निकलते हुए देखेंगे। वहाँ का रास्ता तो बताओ। रास्ता आसान है, नदी में आगे बढ़ते जाना है और बीच में एक टापू आएगा। उसी के किनारे हमने अंडे रखे हुए हैं। हम नदी में नहीं जा सकते। जकाला ने क्या कहा था? हम पानी में थोड़ी जाएंगे, किनारे किनारे से आगे बढ़ेंगे। और जब तक हम पानी में नहीं जाएंगे हमें कुछ नहीं होगा, है ना लाली? हाँ सही कह रहे हो। और हम चौकन्ने भी रहेंगे। ठीक है। अब जल्दी आओ। जल्दी? ये तो दौड़ भी इतने धीरे रहे हैं मोगली। वही तो, अगर ये ऐसे ही चलते रहे तो वो लकड़ी का टुकड़ा हमसे पहले पहुंच जाएगा। एक मिनट दोस्तों, मेरे पास एक तरकीब है। ओह शुक्रिया मोगली। हम वहाँ नहीं पहुँच पाएंगे, है ना? पहुंचाएंगे, बस खुद पर भरोसा रखो बू। अब मैं समझा, ये भाग नहीं सकते और ना ही मैं इन्हें उठा सकता हूँ। क्यों ना इन्हें खींचा जाए? मैं पहले कभी गाड़ी में नहीं बैठा, आज मजा आएगा। जब खुद खींचना पड़ेगा तब पता चलेगा। तो तैयार हो? खींचना शुरू करो। और तेज, और तेज। जो अंडों के पास आखिर में पहुंचेगा वो हारेगा। हाँ ठीक है।
मैं जीती। वो कार्टून लग रही हो। खुद तो जैसे हीरो लग रहे हो। ओह, माफ करना दोस्तों, सूरज ढलने वाला है। पता नहीं हम अंडों तक पहुंच पाएंगे या नहीं। हम तो पहुंच गए। वो देखो। यही तो वो टापू है। तुमने तो हमें पहुंचा दिया मोगली। ओह, ये बात, हम कामयाब रहे। मुझे अंडे देखने हैं। पर हम वहाँ तक कैसे जाएंगे? हम तैर कर जाते हैं। पर पानी में जकाला है। घबराओ मत, हम तैर के जाते हैं, तुम चल के आओ। ओह, तुम हम पर चढ़ते हुए आना मोगली। जकाला को कछुए खाना पसंद नहीं, हम कुरकुरे होते हैं। अरे हाँ, ये आइडिया कमाल का है। चलो दोस्तों, चलते हैं। पहुंच गया। मैंने कहा था ना खतरा है। हमने कहा था हम चौकन्ने रहेंगे, पर हम नहीं रहे। मैं भी नहीं रही, और हम जकाला को कछुए के बच्चों तक ले आए। अब मुझे बस एक ही रास्ता नजर आ रहा है। नहीं! बेवकूफ भेड़िए कहेंगे। सुनो, जकाला, तुम बूढ़े हो गए हो, मुझे पकड़ नहीं पाओगे। पकड़ सकते हो तो पकड़ लो। लगता है मोगली जकाला को झरने की तरफ ले जा रहा है। पर उसके वहाँ जाने से उसे भी तो खतरा होगा। फिर से चूक गए। तुम्हें शिकार करना नहीं आता, तुम किसी काम के नहीं जकाला। अंदर छलांग लगाओ। चलो बालक, दौड़ो। शुक्रिया दोस्तों। ओह, तुम बच गए। शैतान इंसानी बच्चा, इसका बदला मैं लेकर रहूंगा। आज के बाद हम
हमसे पंगे मत लेना मिस्टर जकाला। शुक्रिया मोगली, हमें यहाँ वक्त पे पहुँचाने के लिए। और इस यादगार दिन के लिए भी। अगले साल फिर मिलेंगे, ठीक है? हाँ हाँ, क्यों नहीं। अगले साल तो क्या, हम तो हर साल आने के लिए तैयार हैं। बैठी रहो, तुम्हें सिर्फ देख रहा हूँ। सुनो तो बलू। क्या बात है मोगली? मुझे अपने चश्मे दो ना प्लीज। मेरे चश्मे क्यों? मैं इन तितलियों को करीब से देखना चाहता हूँ, पर जब भी इनके पास जाता हूँ ये उड़ जाती हैं। पर बात ये है मोगली, इनके बिना मैं ठीक से देख नहीं पाता। प्लीज, मैं जल्दी वापस कर दूंगा, सच्ची, ये वादा है मेरा। अच्छा तो ठीक है, पर जल्दी लौटा देना। देखो तो मुझे कैसा लग रहा हूँ बलू। मैं हूँ दिमाग वाला मोगली, इस जंगल का राजा। देखना कहीं गिरा मत देना, मेरे पास ये एक ही चश्मे हैं। टेंशन मत लो बलू। ओह, ये वाली तितली सबसे खूबसूरत लगती है। ये भी अच्छी है। बस अब बहुत हो गया मोगली, चश्मे लौटा दो। जल्दी दो वरना मैं बेहाल हो जाऊंगा। हाँ अभी देता हूँ, बस थोड़ी देर प्लीज। देख के इंसानी बच्चे, मेरी पूंछ पर खड़े हो तुम। माफ करना मैडम, दरअसल मेरी एक चीज खो गई है। हे! तुम चिल्लाए क्यों मोगली? किससे बात कर रहे थे? और मेरे चश्मे कहाँ हैं? अरे कहाँ ले जा रही हो? वो मेरे दोस्त के हैं। कहाँ चली गई थी? चलो ना खेलते हैं। क्या हुआ, खेलने का मूड नहीं है क्या? खेलना बच्चों का काम है। ओ, जरा देखो तो, माशा इतनी बड़ी हो गई कि अब हमें बच्चा कह रही है। साफ साफ असली बात क्यों नहीं बताती माशा? अब मैं हूँ दिमाग वाली माशा, इस जंगल की रानी। माशा, बंदरिया लग रही हो। कहाँ से मिले तुम्हें ये? इन्हें चश्मे कहते हैं और सिर्फ मेरे जैसे दिमाग वाले जानवर ही इन्हें पहनते हैं। ये किस काम आते हैं? ज्यादा सवाल मत करो, अब वक्त है रानी माशा का अपने लोगों से बात करने का। मोगली, क्या तुम्हें यकीन है चश्मे एक बंदर ही ले गया? बंदर नहीं, बंदरिया, पक्का कह रहा हूँ। एक बंदर हो या बंदरिया, मेरा तो नुकसान हो गया ना। इन बंदरों का दिमाग खराब होता है। ओ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई बलू, प्लीज मुझे माफ कर दो। तुमने तो माफी मांग ली, पर मुझे इनके बिना ही जिंदगी काटनी पड़ेगी ना। अब ऐसे खड़े खड़े मुझे देख क्या रहे हो? ऐसी रोतरू सी शक्ल मत बनाओ। बलू, तुम एक पेड़ से बतिया रहे हो क्या? ओ बगीरा, हमें ठंडी गुफा की तरफ जाकर उन बंदरों को ढूंढना होगा। नहीं मोगली, आज रात तुम कहीं नहीं जाने वाले। खाना खाओ और चुपचाप सो जाओ। बंदरिया कहीं की, समझ में नहीं आता वो चश्मे का करेगी क्या। हाँ तो तुमने पूछा था पहाड़ों पर बर्फ क्यों जमती है, रानी माशा जवाब देगी। दरअसल
पहाड़ों पर बर्फ चांद से गिरती है। तो चांद पे बर्फ कहाँ से आती वही है? जमती है, तभी तो वो इतना सफेद है। मैं पूछूंगा, हाथियों की नाक इतनी लंबी क्यों होती है? इतना आसान सवाल। अरे उसकी मदद से वो पेड़ पर चढ़ते हैं। पर मैंने किसी हाथी को पेड़ पर चढ़ते नहीं देखा। अब तुम्हें बताकर वो पेड़ पर चढ़ेंगे। हमारी रानी माशा बंदरों के इतिहास की सबसे समझदार बंदरिया है। बस अब और सवाल नहीं। अब जाओ और अपनी रानी के लिए खाना लेकर आओ और साथ ही रानी के लिए राज सिंहासन भी लाओ। कहा ना, और सवाल नहीं। पर मैं तो ये पूछ रहा था कि ये राज सिंहासन क्या होता है? तुम कुछ खाओगे नहीं मोगली? नहीं, मुझे नींद आ रही है, मुझे अब सोना चाहिए। गुड नाइट बगीरा, गुड नाइट बलू। बलू, मुझे माफ करना। गुड नाइट मोगली। आपको पसंद आया ना रानी माशा? छी, ये कच्चा है। ये तो अच्छा है ना रानी माशा? बहुत पका है। कौन है ये गुस्ताख? इंसानी बच्चा। तुम बंदरों को तो रानी की कतरी नहीं है। कोई गाना गाओ, कोई ऐसा गाना जो सिर्फ मेरे लिए लिखा गया हो, ताकि जो भी जानवर उसे सुने तो उसे लगे मैं यानी रानी माशा इस बंदर इलाके की रानी हूँ। समझे? बलू, तुम्हें नहीं लगता तुमने मोगली को गुस्से में कुछ ज्यादा ही डांट दिया? उसे पता भी नहीं था कि वो बंदरिया आसपास है। सही कह रहे हो बघीरा, मुझे भी लग रहा है शायद वो बुरा मान गया होगा। ओ बेचारा मोगली कैसे दुबक कर सोया है। कहीं से बुरे सपने ना आ रहे हों। बलू, ये मोगली नहीं है। वो कहीं गया है। अरे कुछ तो गाओ। रानी माशा, तुम रानी हो महान, जिनकी अपनी है शान, ऐसा और कोई नहीं महान। इंसानी बच्चे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आपके लिए गा रहा हूँ रानी साहिबा। रानी माशा, तुम रानी हो महान, तुम रानी हो सुंदर, ये मानते हैं सब बंदर। तुम दिल की एकदम सच्ची, जैसे कोई भोली बच्ची, और खाती हो केले। तो चलो अब डांस हो जाए। आवाज वहीं से आ रही है। वाह, क्या नाचती हो। पर और अच्छा नाचोगी अगर चश्मे मुझे दे दोगी। अरे देख क्या रहे हो? जाओ पकड़ो उसे। पर हम क्यों जाएं? तुम्हारी रानी होने की। बलू के चश्मे। रुक जाओ शेर खान, अगर तुम्हें इसे खाना है
तो तुम्हें पहले मुझे खाना होगा। जैसा तुम कहो, इसे मैं मीठे में खा लूंगा। आ गए हैं मोगली, घबराना मत। कौन है ये गुस्ताख? देख लूंगा एक एक को। वाह मोगली, ठंडी गुफा में अकेले जाकर तुमने अपनी बहादुरी का सबूत दिया है, पर तुम किसी बड़ी मुसीबत में पड़ सकते थे, इसलिए अगली बार ऐसे मौकों पर हमें बता कर जाना। माशा ने भी बहादुरी दिखाई और उसके साथियों ने भी उसे माफ कर दिया, पर एक नई मुसीबत खड़ी हो गई है। अब जब इन्होंने फैसला लिया है तो कुछ सोच समझ कर ही लिया होगा। ये है